आइए देखें क्या है आज की खबरों में। श्री श्याम मित्र मंडल कोरबा द्वारा श्याम महोत्सव के तहत ट्रांसपोर्ट नगर स्थित ऑटो सेंटर महिंद्रा शोरूम से बाबा श्याम की भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्याम प्रेमियों ने हिस्सा लेकर श्याम नाम की ध्वजा उठाई। सर्वप्रथम ऑटो सेंटर में बाबा श्याम की पूजा अर्चना के पश्चात निशान यात्रा में श्रद्धालु श्याम ध्वज लेकर शामिल हुए और पद यात्रा की। नगर में भाव विभोर होकर लोगों ने पद यात्रियों का स्वागत किया। इस दौरान निशान यात्रा में बाबा की झलक पाने के लिए राहगीर भी ललायित हो रहे थे। श्री श्याम मंदिर में निशान चढ़ाते हुए भक्तों ने श्याम बाबा के दर्शन किए। इस निशान यात्रा में नगर की सैकड़ों महिलाओं सहित युवा श्रद्धालु लाल पीले ध्वज निशान लेकर भक्तगण श्याम गुणगान करते हुए शामिल हुए। साथ ही श्री श्याम जी की आकर्षक झांकी भी निशान यात्रा में निकाली गई। पद यात्रा पर निशान चढ़ाने को लेकर मान्यता है कि श्री श्याम बाबा के महाबलिदान शीश दान के लिए उन्हें निशान चढ़ाया जाता है। यह उनकी विजय का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने धर्म की जीत के लिए दान में अपना शीश ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था। श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए श्याम प्रेमी मुख्य रूप से ध्वज निशान मुख्यतः केसरी, नीला, सफेद, लाल या पीले रंग का झंडा निशान के रूप में श्याम बाबा और कृष्ण भगवान के जयकारे के साथ चढ़ाते हैं, जिससे श्याम सरकार सभी के हर बिगड़े कार्य बना देते हैं व भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। से यह वार्षिक उत्सव समारोह हमारे श्याम मित्र मंडल द्वारा बनाते आ रहे हैं हम बड़े धूमधाम से। आज आप जो निशान यात्रा देख रहे हैं उसमें 1101 निशान बाबा का फूट रखा है, जो ऑटो सेंटर महिंद्रा शोरूम से लेके श्याम मंदिर में जाएगा और श्याम मंदिर के ऊपर में 3 स्पेशल इसपे निशान है जो ऊपर बाबा के ऊपर चढ़ेगा। ऑटो सेंटर से श्याम मंदिर जाएगा। ये हमारा 21वां निशान यात्रा है जो हर साल हम लोग जनवरी या फरवरी में बाबा का वार्षिक उत्सव करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये निशान यात्रा निकलती है। इसमें 1100 के ऊपर निशान है जो सीधा श्याम मंदिर जाएंगे पैदल बगैर जूठा लगाए हाथ में, बगैर जूठ डाले हाथ में सीधा वहाँ चढ़ाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2023 में होने हैं और ऐसी स्थिति में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार को वे सभी वायदे याद कराए जा रहे हैं जो पिछले चुनाव से पहले जन घोषणा पत्र में शामिल किए गए थे। इसलिए अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन और हड़ताल का सिलसिला जारी है। लड़ के लेंगे पाई पाई के नारे के साथ हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने के साथ रैली निकाली। हालात ऐसे बने कि 2-3 स्थानों पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। खुद को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने सहित 8 मांगों के लिए यह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने 21 दिसंबर से राजधानी में डेरा डालने की बात कही। कोरबा सहित सभी जगह इस तरह का प्रदर्शन आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के द्वारा किया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले इन कर्मियों ने कुल 8 मांगों के लिए
कामकाज ठप कर रखा है। सोमवार को तानसेन चौराहे से कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। कलेक्ट्रेट गेट में पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन के अधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। अधिकारी ने बताया कि ज्ञापन उचित जगह तक भिजवा दिया जाएगा। हम लोग भैया बहुत सारी समस्या है। हम लोग को देखिए 14 साल के किशोरी बालिका से लेकर एक गर्भ में बच्चा होकर 6 साल स्कूल भेजते तक हम उसका सारा पोषण, सुपोषण, कुपोषण सारी चीज का हम ध्यान रखते हैं। हम अपने परिवार को ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने परिवार का कुपोषण, सुपोषण को ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके बावजूद भी आज हम लोग का शोषण किया जा रहा है। कार्यकर्ता सहायिका आयो दिन वेतन तो बढ़ ही नहीं रहा है, कम हो, काम ज्यादा होते जा रहा है लेकिन काम कम नहीं हो रहा है। हर विभाग के लोग हमसे काम लेते हैं लेकिन हमारा मानदेय पर, हमारा परिस्थिति पर कोई ध्यान देते नहीं है। किशोरी बालिका 14 साल की लड़की जब होती है तब से लेके हम लोग 6 साल के बच्चा तक का हम लोग उसका सारा चीज का देखभाल करते हैं। वोटर आईडी से लेके बीओलो का काम से लेके सारी विभाग के काम हम लोग करते हैं। हम लोग का मानदेय इस समय बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ेगा तो इस तरह हम लोग आंदोलन करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार तो बहुत झूठी है। हम लोग से वोट ले लिए हैं, सरकार बन गए हैं, वो झूठी बने। उनको इस समय हम लोग उनको कुपोषित बना के छोड़ेंगे, अपना मानदेय हक लेके ही रहेंगे। हमें भी असर दिखेगा इसका? इस पर दिखेगा ही दिखेगा, दिखा के ही छोड़ेंगे हम उनको। इस समय उनको कुपोषित करके ही छोड़ेंगे हम। हमारी 8 मांगे हैं। सबसे पहले तो हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा है, जब तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 18,000 और सहायिकाओं को न्यूनतम 9,000 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाए। इसके अलावा मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का जो वो बना है वो सिस्टम खत्म किया जाए, प्रेस आंगनबाड़ी में उसको बदला जाए। और इसी तरह अभी वर्तमान में जो सरकार है वो हमसे पिछले अपने जब सत्ता में नहीं थी, जब सत्ता में आने वाली थी तब हमसे वादा किया था कि जब भी मैं शासन पे आऊंगा तो मैं नियमितीकरण करूंगा और कलेक्टर दर पे मानदेय दूंगा, जिस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। शासन को 4 वर्ष पूरा होने वाला है लेकिन अभी तक हमारी समस्याओं पे कोई नजर नहीं गया शासन का, और हम शासन को याद दिलाना चाहते हैं उनके वादे। और इसीलिए हम आज मजबूर हो गए हैं आंदोलन करने के लिए। आंदोलन में अभी हमारी 4,000 बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। सभी आक्रोशित हैं क्योंकि वादे करके उनको निभाया जाता है, ना कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। सर, रायपुर में भी आंदोलन की बात कर रहे हैं, कब करेंगे? ये आंदोलन जो है अभी जिला स्तर पे चल रहा था, जो कि अभी हमारी जो बातें हैं वो शासन तक नहीं सुनी गई, तो हम मजबूर हो जाएंगे प्रदेश स्तर पर अपना आंदोलन जो है शिफ्ट करने के लिए। इसमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ है, इसने हमारे जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है और पिछले 2 महीने से इन्होंने नोटिस देके रखा था कि ये छत्तीसगढ़ सरकार ने जब सरकार में नहीं आई थी तो उन्होंने घोषणा किया था कि जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ हैं इनका हम मानदेय बढ़ाते हुए जो कलेक्टर रेट पे हम भुगतान करेंगे, ये उन्होंने वादा किया था। और उसी वादा को निभाने के लिए या वादा निभाओ एक रैली आज हम लोगों ने यहाँ पर किया था। और ये पूरे प्रदेश में आज पूरे आंदोलन चल रहा है। ये 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सभी जिला में काम बंद है और सभी जिला में जो आंदोलन है ये धरना का कार्यक्रम भी चल रहा है। अभी 21 तारीख से ये आंदोलन शिफ्ट हो जाएगा रायपुर में। 21 तारीख से रायपुर में लगातार धरना चलेगा। उसके बाद 15 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक फिर से काम बंद होगा पूरे प्रदेश में। चूंकि बजट सत्र है, अगर किसी भी प्रकार का मानदेय बढ़ाना होगा तो बजट सत्र में बढ़ाएगा, इसलिए इसको ये समय चुना गया है। और 22 फरवरी को विधानसभा का घेराव भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सारे जो संगठन है हमारा भारतीय मजदूर संघ का, ये विधानसभा का घेराव करने जा रहा है। तो इन सब 8 प्रकार के मुद्दे हैं, जिसमें से पहला मुद्दा मानदेय बढ़ाने का है। दूसरा, इनको सरकारीकरण करने की बात हुई थी कि हमको सरकारीकरण किया जाए। इनका ईपीएफ नहीं करता, ईपीएफ कटने की बात हुई है, लेकिन अभी तक 4 साल हो गए सरकार को, किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुई है। पदोन्नति का मामला रुका हुआ है। अभी सुपरवाइजर की भर्ती कर रही, लेकिन इनमें से बहुत सारे हमारे बहनें जो है सुपरवाइजर की पात्रता रखते हैं, लेकिन उनको न लेकर के बाहर से ले रहा है। तो हमारी मांग है कि कुछ कोटा दिया जाए और इन्हीं बहनों में से जो पात्र हैं, शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, उनको सुपरवाइजर बनाया जाए। इस प्रकार से 8 जो बिंदुओं हैं उसको मांग को लेकर के आज पूरे प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ आंदोलित है। जो संघ द्वारा है, इनके द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसे कलेक्टर महोदय के माध्यम से मूलतः प्रेषित करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। ITI रामपुर क्षेत्र स्थित लाइवलीहुड कॉलेज के परिसर में आपदा मित्रों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भारत सरकार की ओर से की गई है। सभी क्षेत्रों में इस योजना पर क्रियान्वयन हो रहा है। अनेक अवसरों पर उत्पन्न होने वाले
हालात से जूझने के लिए बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हो, इस उद्देश्य के साथ आपदा मित्र तैयार किए जा रहे हैं। कोरबा में आपदा प्रबंधन विभाग के विशेषज्ञों की उपस्थिति में युवाओं के एक बैच को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। भिन्न भिन्न पॉइंट में जोखिम प्रकृति के काम को कैसे करना है सीखने के साथ युवाओं ने करके दिखाया। प्रतिकूल परिस्थितियां कभी भी किसी को बताकर नहीं आती, ऐसे में उनसे डटकर मुकाबला करना होता है। नगर सेना के साथ मिलकर काम करने वाले आपदा प्रबंधन विभाग ने ऐसे ही मामलों का सामना करने के लिए आपदा मित्र तैयार किए हैं। कोरबा में उन्हें 12 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। छत्तीसगढ़ होमगार्ड के डीआईजी राजेश पांडे संभागीय सेनानी प्रशिक्षण सत्र को देखने के लिए कोरबा पहुंचे। जिला सेनानी पीबी सिदार की उपस्थिति में अधिकारियों ने युवाओं का कौशल देखा। बताया गया कि प्रशिक्षण के लिए संपूर्ण व्यवस्था केंद्रीय फंड से की गई है। उद्देश्य यही है कि स्थानीय स्तर पर होने वाली आपदा के लिए नजदीक से ही संकट मोचन बल उपलब्ध हो। इससे समस्या का समाधान जल्द होगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया है और एक संदेश के जरिए उन्हें किसी भी समय बुलाया जा सकता है। ये जो आपने अपनी डेमो देखा है, ये आपदा मित्र एक प्रशिक्षण योजना है जो केंद्र सरकार की योजना है और इसकी पूरी फंडिंग क्या होता है, हमको 300 लोगों को लोकल वॉलंटियर्स, लोकल मतलब आपके कोरबा जिले के ही जो लड़के हैं उनको हमें ट्रेन करना था। 12 दिन के एक ट्रेनिंग होती है, हमने बैच पे चलाया। 300 लोग इस तरह चला करके 50 का 100 का बैच चला करके, ये चौथा बैच तो आखिरी था। 300 लड़के हमने तैयार किए हुए हैं। इसकी पूरी फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इनको रहने ठहरने खाने का, सर्टिफिकेशन का, इनको किट देने का। और हमारा ये मतलब है कि हमारी जो पुलिस प्रशासन के और हमारे एसडीआरएफ में बड़ी हादसा, जैसे आपके यहाँ याद है चिमनी हादसा हुआ था, है ना, तो उसमें आज से पुरानी घटना है लेकिन काफ़ी दिन लग गए थे और काफ़ी कैजुअलिटी हुई थी। हमने ये रियलाइज़ किया था कुछ दौरान में पुलिस और प्रशासन की संख्या कम पड़ जाती है क्योंकि उनको और भी काम करते हैं। तो लोकल वॉलंटियर्स जो होते भीड़ ज़्यादा लगाते हैं, अगर हम उनको ट्रेन कर दें तो हमारा इनफैक्ट वो हमारी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो हमने ये 12 दिन में ही जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कर रहे हैं और हमारे एसडीआरएफ वर्मा जी की टीम आई हुई थी, एसडीआरएफ के लड़के हैं, इनके साथ किए हुए थे। तो हम लोग इस लेवल पर ट्रेन कर दिए हैं कि हमारा फुली इनफैक्ट आपने देखा होगा तो फायर एंट्री शूट कर आग में घुसा है जो लड़का, वो भी हमारा यहीं का आपका लोकल वॉलंटियर सिविलियन है। हमने रेस्क्यू ऊपर से कराए हैं। जितनी ट्रेनिंग की थी तो ये 12 दिन के अंदर हमने इतना कॉन्फिडेंस ये कर दिया है कि किसी भी आपदा में आप इसको यूज कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इनका पूरा डाटाबेस है हमारे पास में, पूरा मोबाइल नंबर है, इनका व्हाट्सएप ग्रुप है। माने एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज से ये लोग अवेलेबल हो सकते हैं क्योंकि लोकल हैं। तो एक काफी हेल्पफुल मेथड में हम लोग इसको कंप्लीट किए हुए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा।
संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। कोरबा में एससीसीएल प्रबंधन की मनमानी से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। कोल उत्पादन बढ़ाने के लिए खदानों में होने वाली ब्लास्टिंग के कारण रहवासी क्षेत्र काफी प्रभावित हो रही है। हड्डी बाजार से सटे अमगांव, मलगांव सहित सरेसिंगार का इलाका ब्लास्टिंग के बाद धूल से पट जाता है। लाख शिकायतों के बाद भी एससीसीएल प्रबंधन मनमानी पर उतारू है। खदान में कोयले के उत्पादन के लिए होने वाली हैवी ब्लास्टिंग से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ब्लास्टिंग के साथ ही खदान से डस्ट का गुबार उड़ता है जो रिहायशी इलाकों में पहुंचता है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरदी बाजार, अमगांव, मलगांव सहित सरेसिंगार के लोग पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान हैं। आसमान में उठे प्रदूषण रूपी धूल के गुबार को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग किस तरह अपना जीवन यापन करते होंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। साहसिक और रोमांचकारी गतिविधियों के साथ पर्यावरण एवं जल प्रबंधन के लिए लगातार काम करने वाले संगठन यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई का त्रिवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। रायपुर में पदाधिकारियों की उपस्थिति में निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई। कोरबा से संदीप सेठ लगातार दूसरी बार यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वरुण जैन रायपुर कोषाध्यक्ष और सतीश शुक्ला कोरबा उपाध्यक्ष पद पर चुने गए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संदीप सेठ ने बताया कि उनके पिछले कार्यकाल 2019-2022 में कोविड-19 की परिस्थितियों के बावजूद लगभग 120 कार्यक्रम यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ प्रदेश और उसकी इकाइयों की ओर से संचालित किए गए। आश्वस्त किया गया है कि वर्ष 2022-2025 में भी बड़ी संख्या में उद्देश्यपरक और परिणामकारी कार्यक्रम संपादित किए जाएंगे। YHAI ने 23 से 25 दिसंबर को जगदलपुर जिले के चित्रकोट में ट्रैकिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें लगभग 150 सदस्यों की सहभागिता होगी। तो पिछले टेन्योर जो 2019 और 2020 के 22 के बीच में जो हमने अभी तक कार्यक्रम किए हैं, दैट वाज 100+ इंक्लूडिंग स्टेट एंड द यूनिट्स। 100+ प्रोग्राम्स हुए हैं हमारे स्टेट में। उसके लिए आप सभी लोग बराबर के हकदार हैं। आप लोग और ऐसे ही हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बोला है कि हम अच्छे लोगों को सबको रखते जाएंगे, और यदि कोई काम नहीं कर रहा है तो हम सब मिलकर ही डिसाइड करेंगे। मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आई विल बी आउट। सीधी बात है। ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे और ऐसे ही हमको चलाना है स्टेट को, तभी स्टेट अच्छे से चलेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले के सरहदी थाना श्यांग के ग्राम खिसलारीपारा में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति ने पत्नी के ऊपर टांगी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने जंगल से धर दबोचा है। पुलिस उस पर कार्रवाई कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। बताया गया है कि आरोपी पति 38 वर्षीय प्रफुल्ल यादव, उसकी पत्नी 35 वर्षीय लगनमती और उसका 16 वर्षीय बेटा रामकुमार यादव रविवार की रात 7 बजे खाना खाकर घर पर बैठे थे। थोड़ी देर बाद रामकुमार घर के पास मंडी में सोने चला गया। उसके बाद आरोपी प्रफुल्ल अपनी पत्नी लगनमती से शराब पीने के नाम पर पैसे की मांग करने लगा। इसका लगनमती ने यह कहकर विरोध किया कि पहले से इतना पी रखे हो और कितना पियोगे, पैसे नहीं है मेरे पास। इतना सुनते ही आरोपी प्रफुल्ल को गुस्सा आ गया और टांगी से अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लगनमती की चीख पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाले आरोपी का बड़ा भाई अर्जुन यादव और उसकी पत्नी पहुंचे, जिसे देख प्रफुल्ल फरार हो गया। घायल महिला को 112 की मदद से तत्काल जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। थाना श्यांग में 17 दिसंबर की रात्रि करीब 9:30 बजे के आसपास गांव में ही खिरसालीपारा के रहने वाले प्रफुल्ल यादव, उम्र 38 वर्ष, और उसकी पत्नी लगनमती
शराब के नशे में आरोपी प्रफुल्ल यादव अपनी पत्नी के साथ वाद विवाद कर रहा था और घर में रखे टांगी से सांघातिक चोट किया था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी घायल हो गई थी। पड़ोसियों के जानकारी में आने के पश्चात थाने में रिपोर्ट किया गया। इसमें सियांग थाने में 48/22 अपराध पंजीबद्ध किया गया है। धारा 307 के तहत आरोपी प्रफुल्ल यादव को गिरफ्त में लिया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।